नमस्कार, मैं हूं अनुराधा पौडवाल और मैं इस वक्त हूं भोपाल में और आप मुझे देख रहे हैं एमपी लाइव में। एकदम से गाना बंद कर दिया। लोग वेट करते हैं आपके गानों का। हर एक सिंगर का अपना वक्त आता है। मतलब फिल्म में गाया मतलब अपने गाना गाया। सप्तशती मैंने कई लैंग्वेजेस में गाई है। भजन तो अनगिनत है, गणेश जी के हैं, कृष्ण भगवान के हैं। के लिए क्या हुआ मैम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने मतलब बहुत अच्छे गाने मिले मुझे। और नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ हम जिनके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो स्वयं लिविंग लीजेंड है, मशहूर सिंगर, कई फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री अनुराधा पौडवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज़ पर। नमस्कार। मैम, आपका मूल नाम अलका है, तो अलका से आप अनुराधा कैसे हुई? मूल नाम अलका मतलब मेरे पेरेंट्स से मेरा नाम अलका रखा था, लेकिन हमारे में ट्रेडिशन होती है शादी के बाद जनरली हम लोगों का नाम और सरनेम चेंज हो जाता है। जबकि आजकल पहले का भी नाम रखते हैं, ससुराल का भी नाम रखते हैं, मैके का भी रखते हैं, सभी नाम के साथ चलते हैं। तो वैसा नहीं था उन दिनों में। 1973 से आपने करियर शुरू किया श्लोक से, अभिमान फिल्म से, और 2006 के बाद आपने एकदम से गाना बंद कर दिया। लोग वेट करते हैं आपके गानों का, आतुर रहते हैं लोग आपको सुनने के लिए। क्या हुआ मैम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने मतलब बहुत अच्छे गाने मिले मुझे और उसके बाद मेरी नेचुरल मेरा प्रेम डिवोशनल से रहा। और डिवोशनल्स में करने जैसा बहुत कुछ है, तो उसको करना मैंने शुरू किया। भगवत गीता मैंने गाई पूरी। सप्तशती मैंने कई लैंग्वेजेस में गाई है। माता के और शिव जी के तो भजन तो अनगिनत हैं, गणेश जी के हैं, कृष्ण भगवान के हैं। अमृतवाणियाँ ऑलमोस्ट 175। तो ये सभी डेडिकेशन और जब तक आप उसमें पूरा समय नहीं दो तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आप उन बहुत कम सिंगर्स में से हैं जो भक्ति गायन और फिल्मी गायन दोनों में जिन्होंने अपना चरम देखा है। मुझे नहीं याद कोई ऐसा तीर्थ स्थान होगा जहां हम जाते होंगे और कहीं बैकग्राउंड में आपकी आवाज़ ना आती हो, भजन की, आपके गाए हुए गीतों की। आपने दोनों में से किसको ज़्यादा एंजॉय किया? नहीं, देखिए, अपनी ब्यूटी है दोनों की। फ़िल्म्स की भी अपनी ब्यूटी है, क्योंकि अपना हिंदुस्तान फ़िल्मी गानों के ऊपर, बॉलीवुड के ऊपर ओरिएंटेड है। मतलब फ़िल्म में गाया मतलब अपने गाना गाया, ऐसा है कुछ साइकिक, उनकी साइकोलॉजी। लेकिन डिवोशनल का ये चार्म है कि मतलब कहीं से भी आप निकल रहे हो, जैसे आपने कहा कि श्रावण सोमवार है, कहीं मंदिर से जब मेरी आवाज़ सुनती हूँ मेरे गानों की, तो बहुत मतलब मैं गदगद हो उठती हूँ कि ईश्वर का इतना प्रेम मिला है कि आज इन गानों को गाए हुए मुझे मोर देन 30-40 ईयर्स, 35 ईयर्स हो गए। तो आज भी अगर लोग इसे प्रेम करते हैं तो ये वाकई में ईश्वर की कृपा है। जब मैम आप अपने करियर के पीक पर थी, आपने एकदम से टी सीरीज़ के साथ अ, आप सिर्फ टी सीरीज़ के लिए गाने लगी और आपने बहुत बड़ा पार्ट छोड़ दिया। हालांकि उस वजह से अलका याग्निक जैसी कुछ सिंगर्स का भला हो गया, वो राइज कर गई अपने करियर में। तो आप एकदम से मैम बीच में रेस्ट लेते हैं बार बार, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, ये कहना सही नहीं है। हर एक सिंगर का अपना वक्त आता है। जिस वक्त उनका वक्त आता है तो उनके गाने और पॉपुलर होते हैं। जहाँ तक रहा मेरा सवाल है कि जब मैंने फ़िल्मों में बहुत मतलब बहुत सक्सेस देख लिया, तब मुझे लगा कि एक बार सक्सेस देखने के बाद फिर मतलब मेरी शुरू से ही रुचि रही ईश्वर के भजनों के प्रति, तो ये करना चाहिए। क्योंकि सक्सेस जो पीक होता है तो उसका कोई एंड नहीं होता है। और फ़िल्म इंडस्ट्री का ये है कि एवरीडे आपको मतलब चलो ये हो गया और फिर एवरीडे यू नीड वन टू बी इन द सर्कल। जी एक नया गाना अभी नई कौन सी पहला ही प्रश्न पूछते हैं आप ही लोग, अब नया कौन सा गाना है, अब नया कौन सा गाना है नो। जी तो जी। विच इज़ अ मतलब इम्प्रैक्टिकल चीज़ है ये। हाँ। बट ये ईश्वर की इतनी कृपा रही कि वो जो फिल्मों में मैंने गाया और वो जो इतने पॉपुलर हुए, आज पूरा 90 का दौर आज वापस आया है जी और वही गाने गाए जा रहे हैं। जी। शास्त्रीय संगीत को गायन के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है और शायद आपने शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण वैसे नहीं लिया है, किशोरदा भी वैसे ही थे, और फिर भी आपने अपना क्लाइमेक्स देखा अपने करियर का सब तरफ।
तो क्या आपको लगता है कि शास्त्रीय गायन कंपलसरी होना चाहिए? नहीं नहीं, शास्त्रीय, देखिए, शास्त्रीय संगीत का मतलब क्या है? शास्त्रीय संगीत का मतलब ये डिसिप्लिन और एक तरीका, है ना, गाने का एक तरीका। तो वो जब आप जब शास्त्रीय संगीत गा लेते हैं, उसके अलग अलग तरीके आप सीख लेते हैं। जब आप नेचुरली जब आप इंक्लाइंड होते हो सुगम संगीत के लिए, और अगर आप उसका आशय ले ले, उसका इसेंस अगर आप ले सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो शास्त्रीय संगीत ओनली। कोई शास्त्रीय संगीत के अलग सारेगामा पदनिसा सरगम अलग नहीं है, सेम सेम ही है। जी। जो इसका है वो वही है, उसकी गान शैली अलग है, इसकी गान शैली अलग है। ओपी नायर जी ने कहा था कि आपने लता जी को रिप्लेस कर दिया है, कि उनका बहुत बड़ा कमेंट था, और जितना हमने आपको जाना, आपने लता जी को पूजा है, साधा है, इतना आपने उनको पसंद किया है। उस स्टेटमेंट को आपने कैसे लिया था? देखिए, ये आपने सही कहा कि मैं लता जी को बहुत पूजती और मानती हूँ, उन्हीं से मैंने ये गाना सीखा है। और शी इज़ अ लेजेंड, और मतलब बहुत साधन है, सरस्वती की देवी है वो। तो उनको रिप्लेस किया या ये किया, देखिए दिस इज़ अ लोकल, मतलब एक कॉमन स्टेटमेंट है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ लता जी या मेरे लिए नहीं, वो तो हम देखते अच्छा अभी ये नहीं आई, किसी का गाना एक हिट हुआ, अच्छा अभी ये इसने उसको रिप्लेस कर दिया। ये ऐसा इतना चुलबुला नहीं तो छछरेपन वाला थोड़ी होता है, जो इतने सालों साल मेहनत करते हैं और इतना इतना गा के रखा है कि जिसका मतलब बेहिसाब। तो ऐसे रिप्लेस करना, ये एक बहुत ही मतलब अ, किसी के लिए बट ये भी बहुत बड़ा कि कॉम्प्लीमेंट था। नहीं, कॉम्प्लीमेंट होने दीजिए, बट मैं ये समझती हूँ कि एवरीबडी इज़ अ एंटिटी, एवरीबडी इज़ अ इंडिविजुअल, समझे ना? तो इसने उसको रिप्लेस किया, ये उसने उसको रिप्लेस किया। तो नो, अभी रफ़ी साहब के बाद भी बहुत लोग आए, तो ये कह सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छा गाया रफ़ी साहब जो की आए। जगह कोई ले नहीं सकता। नहीं, मुझे बोलने दीजिए जी ना। जी जी। हाँ, तो रफ़ी साहब के बाद जो लोग आए, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, है ना? पर ये कहना, अभी उनको इन्होंने रिप्लेस किया, मतलब क्या कि जो रफ़ी साहब के लिए गाना आपने बनाया, वो रफ़ी साहब नहीं थे करके इन्होंने गाया, तो रिप्लेस हो गया? हम्म। ये वर्ड ही गलत है। तो ये आपको रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, ये वर्ड ही गलत है। इट इज़ नॉट, कोई नट एंड बोल्ट नहीं है जो रिप्लेस किया, के गाड़ी का कोई पार्ट नहीं है जो रिप्लेस किया जा सके। समझे आप मेरी बात? जी जी जी। हाँ, ये आर्ट है, ये सरस्वती से जुड़ी हुई चीज़ है। कोई भी कोई भी आर्टिस्ट किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई भी। जी। तो कभी ओपी नायर जी के स्टेटमेंट के बाद आपका कभी उनसे मुलाकात हुई और आपको लगा कि आप आप हम ना, मैंने उनके साथ गाया, ही इज़ अ फैंटास्टिक म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान थे और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो ये अभी आपने स्टेटमेंट आपने मुझे बोला है इसलिए, बाकी ये स्टेटमेंट मैंने तो कभी नहीं सुना। नहीं, ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है मैम, पर हमने मैं पढ़ा है। पता नहीं, मेरे तक नहीं पहुंची बात। हाँ, वो बात ठीक हो सकती है, लेकिन हाँ हमने जी। हमने भी स्टडी किया आपके हाँ, इंटरव्यू के पहले। बराबर है। हाँ, मतलब जितना हम उस स्टेटमेंट के बारे में जितना वक्त दे रहे हैं उसको, उससे कई गुना बड़े म्यूजिक डायरेक्टर वो थे, और उनका जो योगदान है वो हमेशा रहेगा बॉलीवुड में। आपकी इंस्पिरेशन कौन है मैम? लता जी। और अभी जो वर्तमान में जो सिंगर्स है उसमें आप किसी को पसंद करते हैं, आपके फेवरेट कोई? सभी अच्छे गाते हैं, तभी तो उनके गाने इतने अच्छे चलते हैं। श्रेया अच्छा गाती है, नेहा है, और बहुत सारे सिंगर्स हैं, हर एक अपने अपने, महालक्ष्मी अय्यर है, हर एक अपने अपने तरीके से बहुत कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। आप अभी भी, हम देख रहे हैं, अब आपने रियलिटी शोज़ में वापस आना शुरू किया, अब आप टीवी शोज़ में भी दिखना शुरू हो गए। तो आपके समय में जो संगीत होता था 90s में, 2000 में, 2006 तक तो आप खुद ही एक्टिव रहे, और आज आपको कितना फ़र्क दिखता है? आज अ, बच्चे बहुत ही अच्छा गाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन द प्रेजेंटेशन ऑफ द शो में मैं ये कहूँगी कि उसके लिए मतलब गाने, ओनली गाना नहीं, गाने से भी कई गुना ज़्यादा उनको क्या, उसको मेरे पास वो वर्ड नहीं है कि एक्स फैक्टर या कुछ, हाँ, कोई पैकेज टाइप पूरे नहीं, होते हैं? पैकेजिंग से भी वो अ, मतलब एक्स फैक्टर मैम, एक्स फैक्टर नहीं, मैं बोलूँगी,
यूएसपी उनका कोई यूनिक अभी सेलिंग। इतना सब ये वर्ड्स मुझे मत सुना, बिकॉज उसका मतलब भी मुझे मालूम नहीं। अच्छा। लेकिन जो होता है ना कि उसके लिए एक ड्रामा तैयार करना, अच्छा अच्छा। कोई भी चीज़ बेचने के लिए ड्रामा, मतलब जिसका कोई वो गाने से कोई तालमेल नहीं, मेल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, बट वो ड्रामा ड्रामा फैक्टर ज़्यादा है। ये मुझे डिफरेंस, अच्छा बुरा नहीं बात कर रही हूँ मैं, लेकिन वो ड्रामा फैक्टर बहुत मतलब ज़्यादा होता है उसमें। तो आजकल के जो सिंगर्स है आपको लगता है गायकी की जगह ड्रामा नहीं, या। मैंने ऐसा नहीं बोला। आप एक तो पहले आप जो बोलते हो ना, आप मेरे मुंह में डालते हो, जी। वो डोंट डू दैट। मैंने पहले ही बोला कि आजकल के जो सिंगर्स हैं वो बहुत अच्छा गा रहे हैं। जो बच्चे लोग हैं वो इतना मतलब माइंड बॉगलिंग गा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कब इन्होंने सीखा ना, कब किससे सीखा होगा, कब सीखा होगा, जो इतना अच्छा गा रहे हैं। उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो शोज़ जो हो रहे हैं, तो उसको टीआरपी, मतलब खाली हम लोगों के ज़माने में भी शोज़ होते थे, आरोही होता था, अ, शामी गज़ल होता था, ऐसे शोज़ होते थे। उसमें कुछ नहीं, हम लोग बैठते थे और पूरा आधा 1 घंटा प्रोग्राम जो होता था ओनली गाने के ऊपर होता था। सिंगिंग पे ही होता हम है। कहाँ से आए, हम कितने गरीबी में से आए, हमारे पिताजी ने ऐसे कष्ट उठाए, न माताजी ने ऐसा किया, ये सब कुछ नहीं होता था। गाना मीन्स गाना। और आज तक जहाँ तक मेरा प्रोग्राम है, मुझे सिर्फ उतना ही आता है। मुझे अगर कुछ किसी ने और कुछ उल्टा फुल्टा पूछ लिया तो मैं समझ में नहीं आता क्या बात करें। आप भोपाल मैम अक्सर आती रहती हैं, जी, तो ये पहली बात तो ये शहर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर, वेरी क्लीन। और बहुत प्रोग्राम्स किए मैंने यहाँ से, कई जगह पे मैं जा चुकी हूँ। बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, तो एक अपनापन सा लगता है, और ऑडियंस भी बहुत अच्छी है यहाँ की, गानों को बहुत पसंद करती है। जब मध्य प्रदेश ने आपको लता अलंकरण सम्मान दिया था 2010 में, बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान है इस राज्य का, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा लगा। अगर जिसको आप मानते हैं अपना गुरु संगीत में, तो अगर उनके नाम का अगर अवार्ड मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। मैम एक क्वेश्चन ऑडियंस डिमांड पे था कि आपके लिए अध्यात्म या परमात्मा क्या है? सब कुछ है। आप किस रूप में मानती हैं, कैसे देखती हैं? नहीं नहीं, सब कुछ ही है ना, तभी तो नंबर वन पे जाके फिर अगर मैंने डिवोशनल की तरफ में मुड़ी हूँ, तो इसी में उसका जवाब है। करीब 50 लाख दर्शक आपको देख रहे हैं अभी इस वक्त। आप कुछ गुनगुनाना चाहें यदि आप कंफर्टेबल हो तो, 2 लाइनें उनके लिए। क्योंकि आज मुझे किशोर कुमार अवार्ड दिया जा रहा है, अ, जिनके साथ मैंने बहुत बहुत वक्त बिताया और बहुत प्रोग्राम्स किए मैंने, तो ये एक लाइन में गुनगुनाती हूँ उनके लिए। हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। थैंक यू सो मच मैम। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पद्मश्री अनुराधा पौडवाल जी, जिन्होंने अपनी कई विषयों पर राय रखी। आशा है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमको कमेंट करते रहिए। आप देख रहे हैं एमपी लाइव। थैंक यू सो मच।